जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, वो किसी भी प्रकार से ज्योतिष के विषय में कोई जानकारी देने की कोई बात नहीं है। आज मैं कोई ज्योतिष की जानकारी नहीं दे रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने जो चैनल बनाई थी, वो ये सोचकर ही बनाई थी कि मैं अपनी कुछ मन की बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। दोस्त यानी कि आप सब लोग, मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मेरे विचार पहुँचे, क्योंकि किसी भी प्रकार से ना एक बहुत ही लिमिटेड गैदरिंग में रहकर बातें करने का कोई ज़रिया नहीं है। और आज की डेट में सोशल मीडिया से ज़्यादा अच्छा कोई साधन नहीं है अपनी बातों को दूर तक पहुँचाने का। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मन में हैं, मैं करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि कुछ लोग जो मुझ जैसे हैं या मेरी तरह विचार रखने वाले हैं, वो इन बातों को सुनें, समझें और फिर उस पर कोई ऐसा कार्य हो जो मुझ जैसे अन्य लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी बने। ये बात शुरू होती है जब मैं छोटा था, 11 महीने का था, जब मुझे पोलियो का मेरे पिताजी, माताजी बताते हैं कि मुझे अटैक पड़ा था और मैं बीमार पड़ गया था। उसके बाद सारा जीवन जो है बहुत स्ट्रगल में बीता, क्योंकि हमारे देश के अंदर किसी भी प्रकार से ऐसे कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे कोई हैंडीकैप बंदा व्हीलचेयर के साथ जाए, पढ़ाई करे, उसके लाने ले जाने की अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल वॉशरूम हो कि पता पड़ा कि वो जा सके, खुद ही कंफर्टेबल होके, फ्री फ़ील करके आ सके। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1980 की है, तो आप लगा लीजिए कि कैसे मैंने पढ़ाई करी होगी और ये वाली टेक्नोलॉजी, ये वाली जो सुविधाएँ हैं, ये आज भी स्कूलों में नहीं है कि व्हीलचेयर यूज़र बहुत अच्छी तरह स्कूल में जाके अपनी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके, बिना किसी परेशानी या दिक्कत के। मेरे रिक्शे वाला मुझे उठाता था, उठा के रिक्शा में बिठाता था, फिर लेके जाता था। फिर वहाँ से वो उठा के वो मुझे क्लास में बिठाता था। इस तरह करते-करते पढ़ाई तो हुई, पर कोई पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। हमेशा यही डर लगा रहता था कि पढ़ने के बाद मैं आखिर करूँगा क्या? कमाऊँगा कैसे? अपने जीवन का निर्वाह कैसे करूँगा? तो इन सब बातों को सोच-सोच के ना बड़ी परेशानी सी होती थी, क्योंकि मैं देखो इतना तो बुद्धि मेरे में है नहीं कि मैं सीए वग़ैरह करूँ और फिर चार्टर्ड अकाउंट बन के या कोई ऐसी पोस्ट पे जाके, क्योंकि सीए बनने की बुद्धि, ये नहीं कि मुझ में बुद्धि नहीं है। ऐसे एफर्ट नहीं थे, क्योंकि ट्यूशन जाओ तो वो सब बाहर, घर में कोई आके पढ़ाने को तैयार नहीं। स्कूल जाओ तो क्लासरूम कभी ऊपर, या अगर बोर्ड के एग्जाम है तो सेंटर कभी कहीं और पड़ रहा है। तो मैं इन सब दिक्कतों के बारे में बातें करके आपको बोर नहीं करना चाहता। बात बेसिकली ये है कि हैंडीकैप होना या किसी भी प्रकार से कोई भी डिसेबिलिटी होना, ये ना किसी इंसान के हाथ में नहीं है। ये एक ऐसी कमी है कि पता नहीं कब किसके साथ किस परिस्थिति में हो जाए। कुछ लोग बाय बर्थ होते हैं, कुछ बर्थ के बाद हो जाते हैं, तो कोई किसी बीमारी की वजह से हो जाते हैं, तो कोई एक्सीडेंटल हो जाते हैं। हम बात करते हैं कि माना कोई फौजी है, जो कि कुछ चंद मिनटों में पहाड़ चढ़ जाता है और एक पैर में गोली लगी या कोई एक्सीडेंटल कोई ऐसी घटना घटी, उसके बाद वो अपने घर की एक दहलीज तक नहीं चढ़ पा रहा, हो गया व्हीलचेयर यूज़र वो। अब ज़रूरी नहीं है कि वो व्हीलचेयर पे बैठ ही पा रहा है। तो इस तरह की डिसेबिलिटी पता नहीं कब आ जाए, कब दस्तक दे दे, पता नहीं उसके बारे में कुछ भी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह की बीमारी के लिए, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमें कोई पेंशन, कोई तरस, ये सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए सुविधाएँ, हमें चाहिए व्यवस्था। आखिर उन व्यवस्थाओं पे क्या विचार हो रहा है? उसके लिए क्या किया जा रहा है? बड़ी-बड़ी बातें तो होती हैं। अगर आपने अपाहिज को दिव्यांग कहना शुरू कर दिया, तो उसके अंदर इसका मतलब ये नहीं कि दिव्यता आ गई। उसकी परेशानी जो कल थी, वही आज है। बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टियाँ बनती हैं, बैंकेट बनते हैं, फार्म हाउस बनते और हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ, होटल, सब कुछ बनता है। लेकिन 90% उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर 3 फुट का रैंप निकालने की जगह नहीं होती। लोगों को लगता है कि वो जगह निकालने से उनकी प्रॉपर्टी की खूबसूरती चली जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। खालिस
एक डिसेबल व्यक्ति के लिए रैंप की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वहीं पे घूमने आए हैं और अचानक उनका पैर मुड़ गया और वो नहीं चल पा रहे हैं। तो उन्हें किसी कारण से ऊपर ले जाना पड़े, उनके रूम तक ले जाना पड़े, या कुछ भी ऐसी चीज़ घटना हो सकती है सडनली किसी के साथ। माना आप नॉर्मली हम नॉर्मल बैठे काम कर रहे हैं और महीने 2 महीने के लिए हम बिस्तर पर आ गए हैं और व्हीलचेयर यूज़र बन गए हैं और घर फंक्शन में कोई पार्टी आ गई है, तो या तो जाओ मत, और जाओ तो वहाँ पे सीढ़ियों का सामना करो। तो इस तरह की जो सुविधा है ना हमारे देश में बहुत ना के बराबर है। जबकि बीमारी हमारे देश की ये बहुत पुरानी और बड़ी है, और अब तो बीमारी भी नहीं रही, अब तो एक्सीडेंटल केस इतने हो गए हैं कि लोग पता नहीं किसी भी कारण से अपनी आप को मान सकते हैं कि वो डिसेबल है या वो सक्षम नहीं है। तो मेरा बस मकसद ये है कि मैं इस डिसेबिलिटी के रहते हुए किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा करना कि जिससे मेरे जैसे अन्य लोगों की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर मेरे पास ना कुछ इस तरह की टीम नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जो मेरी बातों को सुने, समझे और उस पे कार्रवाई करें। अब सुगम्य भारत अभियान, लेकिन वाक़ई वो भारतीय अभियान कितना सुगम बना, उससे लोगों को क्या सुविधा हुई, इस बारे में कभी कोई सर्वे नहीं हुआ। उन सब अभियानों को पूरा करने वाले वो लोग हैं जिन्हें डिसेबिलिटी का कोई मतलब नहीं पता, उनके कष्टों का कुछ मतलब नहीं पता। यानी कि हमारे सेक्टर का काम करने के लिए ही हमारे सेक्टर से कोई नहीं होता। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं डिसेबल में भी जो बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कभी किसी मॉडलिंग वगैरह में उन्हें कोई मौका नहीं मिलता। क्या पेप्सी केवल बड़े-बड़े जितने भी स्टार हैं बस वो पीते हैं? या जितने सुपरस्टार हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है नॉर्मल, जबकि पीता तो नॉर्मल इंसान भी है। आप ये देखिए जितने भी छोटे प्रोडक्ट हैं उनके सारे ऐड बड़े सुपरस्टार करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं, लेकिन उन्हीं एडवर्टीजमेंट को कोई भी मिडिल क्लास व्यक्ति नहीं करता, कोई डिसेबल व्यक्ति नहीं करता। हम लोगों से टैक्स तो लिया जाता है, हम जब अर्निंग करते हैं, लेकिन उस टैक्स के बिहाफ पे कोई ऐसी खास सुविधाएं नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। और सुविधा का मतलब कोई तरस खाना नहीं है, सुविधा का मतलब है बस थोड़ा-सा टाइम कंज़्यूम करना। आज हम कोई अटेंडेंट भी रखते हैं तो अटेंडेंट कोई फ्री में नहीं आता, पैसों में आता है। वाक़ई हमारी अर्निंग कितनी है, कितनी नहीं है, हम उस अटेंडेंट को अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस तरह की एक नहीं बहुत सारी बातें हैं। कितने सारे डिसेबल ऐसे हैं उनके अब पेरेंट्स नहीं रहे पर वो फिर भी फाइट करके अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए लड़ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी कैसी कट रही है, कैसी नहीं कट रही। केवल यूट्यूब पे 5-10 मिनट का वीडियो बनाना, ये मकसद नहीं है। मैं इसी टॉपिक पे बहुत लंबा बोलने वाला हूँ और कई अलग-अलग वीडियोज़ में बोलने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सुनिए, समझिए, मैं अंत तक आपको लेके जाऊँगा कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ, क्या करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बहुत लोगों से मिला भी हूँ, पर आज तक कोई ख़ास सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए मैं अब इन अपने प्रोजेक्ट को सोशल मीडिया पे प्रसारित कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरे मुँह से वो बात निकल जाए, फिर कभी भी वो पूरी हो या ना हो, लेकिन लोगों को ये पता तो रहे कि हाँ, ऐसा वो व्यक्ति सोचता था, ऐसा था। क्योंकि मुझे अब लगता नहीं, कोई उम्मीद है नहीं कि मेरी ये बातें पूरी हो पाएँगी या नहीं हो पाएँगी। तो कहना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए अब मैं इन बातों को सर्कुलेट कर रहा हूँ सबके सामने, और आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे। क्योंकि ये खालिस मेरी परेशानी नहीं है, जो इन वीडियो को देख रहा है, जो नॉर्मल भी हैं, उन्हें भी नहीं पता कि कल उनके साथ क्या हो जाए। आजकल डिस्क है, एक्सीडेंट है, ऐसी कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं कि हम पता नहीं बिस्तर पे कब पड़ जाएँ। तो ज़रूरी नहीं है कि जब सिचुएशन हमारे सामने आए तभी हम सोचें। हम ये बात पहले भी सोच सकते हैं और सोच के समाधान ढूँढ सकते हैं। तो उन्हीं समाधानों के बारे में बात करते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करूँगा। आज मैं इसको यहीं रोकता हूँ, यहीं विराम देता हूँ, लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो मैंने बोलना शुरू करा है। आप मुझे सुनिए, समझिए और मुझे इसका हल दीजिए। धन्यवाद। मैं जल्दी ही मिलता हूँ अपनी दूसरी वीडियो के साथ इसी टॉपिक पे। नमस्कार।